हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सीरीज एंड एनालॉजी का ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या सोचना है जब भी आपके एग्जाम में पेपर में जब क्वेश्चन आता है सीरीज एंड एनालॉजी से, और उस समय क्या अप्लाई करना है, इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो किस किस के लिए रहा है। ये वीडियो अभी जो मैं बनाऊंगा ये छोटा सा वीडियो होगा, बट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो बच्चे CHSL का मेंस दे रहे हैं या NTPC दे रहे हैं रेलवे का, या कोई भी रेलवे का और एग्ज़ाम है ना, RRB से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है उसका दे सकते हैं। और भी जो वन डे एग्ज़ाम है, जैसे अभी BPSC का पेपर होने वाला है, BPSC बिहार में AEDO का, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, मतलब जिस भी पेपर का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन जिसमें भी अगर रीजनिंग आती है तो उसमें सीरीज का क्वेश्चन आता ही आता होगा। और ये छोटा सा वीडियो आपको एकदम क्लैरिटी देगी सोचने की कि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको उस पर रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। जो ऑर्डर रहेगा मैं डिस्कस करने का, और एग्जाम में आपका सोचने का भी जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। सबसे पहले प्राइम नंबर देखेंगे, स्क्वायर और क्यूब देखेंगे, मल्टीपल डिवीजन देखेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन देखेंगे, और एडिशन फ्रॉम प्रीवियस लेटर या प्रीवियस जो डिजिट है उससे देखेंगे, वोवेल एंड कॉन्स्टेंट का जो रोल होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। क्या क्या करना है, सबसे पहले प्राइम नंबर को देखेंगे, है ना, ये जो प्राइम नंबर है। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्क्वायर क्यूब आपके जो भी आप जिसमें मतलब जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ लग रहा है, बट लग रहा होगा स्क्वायर क्यूब। तो इस पर खास करके फोकस करनी है, स्क्वायर क्यूब पे, है ना। उसके बाद हमें फोकस करनी है मल्टीपल एंड डिवीजन पे, जो हम अंतर निकाल के करते हैं ना, दोनों के बीच का अंतर निकाल करते हैं उससे। फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे कितना कुछ ऐड करके, कुछ जोड़ के, कुछ घटा के निकाल लेंगे वो ये जो प्रीवियस लेटर से जो ऐड करते हैं इसका, और ये वोवेल एंड कॉन्स्टेंट का। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक दो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 25 दे रखा है, ये 36 दे रखा है, इसके आगे मुझसे पूछा है क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। आप अगर करेंगे तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आपके मन में और सारे चीज़ मतलब जो है पनपेंगे कि ऐसी भी हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि 25 में से 6 माइनस कर देंगे, 36 में से 6 माइनस कर देंगे, 30 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 30 नहीं होगा, है ना। आप ऐसे कुछ और सोच सकते हैं कि 5 के स्क्वायर है, उसके में से 6 घटा दिया, तो 6 के स्क्वायर में से 7 घटा, जिससे ये दे रखा है 5 के स्क्वायर माइनस 6 है अगला। तो जो अगला होगा ये भी हो सकता है 6 के स्क्वायर माइनस 7 या 6 के स्क्वायर माइनस 6, है ना, हो सकता है। आप तो ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो ये सब आप जो सोच रहे हो वो सब सही सोच रहे हो, ये भी सही होगा, सॉरी सही, तो ऑप्शन के अनुसार ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी, मतलब आप जो सोच रहे हो वो सही होगा ऑप्शन के अनुसार। बट अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो आपको और किस किस तरीका से सोचना है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अभी। तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देख चलता हूँ कि कैसे कैसे सोचना है। जैसे इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 29, और 29 माइनस 10 बराबर 19। उसी प्रकार इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर बराबर 36, और 9 कितना हो जाएगा 45, 45 और माइनस 10, तो ये 35 भी हो सकता है ना। इस प्रकार भी सोचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैं आगे मतलब इस पर भी आऊँगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा आपको हिंट देना हो उस पर। जैसे कि मैं इसको कर सकता हूँ कि 1 के स्क्वायर माइनस 1, है ना, 0 को लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर माइनस 2। 6 के इसी प्रकार लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर माइनस 3। तो अगला जो भी होगा वो 4 के स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 में 4 गए तो 12, है ना। तो इस प्रकार भी सोचा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए आते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर आपको पता होगा कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं करती या विभाजित नहीं होती वो प्राइम नंबर है ना। कौन कौन से प्राइम नंबर है आपको ये सब सारी डिजिट याद रखनी है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। टोटल 25 है 1 से 100 के बीच में। 25 संख्या है 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है। इसको याद कैसे रखेंगे, एक नंबर आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि 44, 22,
32, 23, 21। ये क्या है? ये प्राइम नंबर की संख्या है प्रत्येक 10 डिजिट के अंतराल में, मतलब 1 से 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर है। फिर 10 से 20 के बीच में 4 प्राइम नंबर है। फिर 20 से 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर है। 30 से 40 के बीच में 3 प्राइम नंबर है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, आपको बोल दे कि आपको अगर निकालना हो, आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि 80 और 81 के बीच, 80 और 90 के बीच कोई प्राइम नंबर आएगा, तो आप देख सकते हो कि 80 और 90 के बीच जो है वो प्राइम नंबर सिर्फ कितना है? 2 प्राइम नंबर है। तो वही 2 कोई प्राइम नंबर होगा, है ना? तो 2 प्राइम नंबर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 83 और 79 है, 89 और 83 और 89 दे रखा है ना? तो मैंने कैसे किया कि इसको इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि आप तो एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो डाटा मैंने लिखा है इसको भी आप याद रख सकते हैं ना, जो ये डाटा मैंने लिखा है इसको आप याद रख सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं ये PDF डाल दूंगा। तो जो लोग अगर खुद से लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो PDF एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है 44, 22, 32, 23, 21। जैसे आप किसी का नंबर याद रखते हैं वैसे आपको ये डिजिट याद रखनी है। यहाँ से पता चलता है कि जो 4 मतलब प्राइम नंबर है 1 से 10 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में भी 4 है। आपसे पूछ दे कि 90 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर, तो 1, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है ना, मैंने आपको बताया। देखिए अब आते हैं स्क्वायर और क्यूब पे। आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, जैसे आपको ये चीज़ याद रखनी है 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, ऐसे मैंने लिख रखा है 19 तक, है ना। आप याद कर सकते हैं या आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको किस रूप में, अगर 2 दिया हुआ है तो हम क्या क्या सोच सकते हैं इसमें, 1 गुना 2 भी सोच सकते हैं, या 1 के स्क्वायर प्लस 1 भी सोच सकते हैं, है ना, सोच सकते हैं। 6 अगर दे रखा है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 सोच सकते हैं, या 2 गुना 3 भी सोच सकते हैं ना भाई। अगर 42 कहीं दिखता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 6 गुना 7 है, या 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। या अगर 43 दिया रहता तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 हो जाता है ना। ये मैं इसलिए दे रखा हूँ कि आपको ये एक थॉट डेवलप हो सोचने का, ताकि आप सोच पाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 240, है ना, 240 दे रखा है यहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि 15 का स्क्वायर प्लस 15 240 हो रहा है। अगर यहाँ पर 245 दिया रहता है, 245, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 हो जाता है ना। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ये 306 दे रखा है, अगर मुझे 306 दिख गया यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 17 के स्क्वायर अब प्लस 17 कर दिया, या 17 गुना 18 कर दिया। लेकिन यहाँ पर 310 रहता है तो यहाँ पर 17 स्क्वायर प्लस 4 हो जाता, जैसे 20 हो जाता, 17 4 21 हो जाता 20। तो 17 के स्क्वायर अगर यहाँ पर रहता 310 इसकी जगह पे, तो क्या हो जाता 17 के स्क्वायर अब प्लस 21, है ना, इस प्रकार। और क्या देखना है आपको, और आपको जैसे यहाँ पे प्लस था, है ना, कि 1 के स्क्वायर प्लस 1, 2 के स्क्वायर प्लस 2, इसी प्रकार इसमें माइनस के केस में भी हो सकता है, जैसे कि 1 के स्क्वायर माइनस 1, 2 के स्क्वायर माइनस 2, 3 के स्क्वायर माइनस 3, 4 के स्क्वायर माइनस 4। तो आपको ये डिजिट याद रखनी है, 0, 2, 12, 30, ये जो भी है ये आपको ये याद रखनी है, ताकि ये जब भी आपके क्वेश्चन में आए तो आपको चमके, है ना, दिमाग में चमके कि अच्छा इसका मतलब ये होता है 12 के स्क्वायर माइनस 12 बराबर 132, या इसको 11 गुने 12 भी हो सकता है 132, है। तो आपको इस हिसाब से थॉट डेवलप करके रखनी है दिमाग में, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर एकदम याद होना चाहिए। मैं पूछ दूँ कि 729 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 27 का स्क्वायर है ना। आपसे पूछ दूँ कि 576 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए 24 का स्क्वायर है ना। इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए। आगे आते हैं क्यूब का। क्यूब में क्या करना, क्यूब में भी आपको याद होना चाहिए कहाँ से, 1 से 15 तक का क्यूब, आपको 15 तक का क्यूब तो आपको यूँ याद होना चाहिए। अगर मैं 64 बोलूँ तो आपके अंतर्गत जब भी मैं 64 लिखूँ तो आपका अंदर आना चाहिए कि 8 का स्क्वायर भी हो सकता है, या 4 का क्यूब भी हो सकता है। या मैं अगर 60 लिखता हूँ कहीं पे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 8 के स्क्वायर माइनस 4 है, या ऐसा हो सकता है कि 4 के क्यूब माइनस 4 है। समझ रहे चीज़ों को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि मैं अगर कहीं 130 लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि 125 5 के स्क्वायर है और 5 के क्यूब है प्लस 5 दिया हुआ है ना। इसका मतलब 1 के क्यूब प्लस 1 का फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ दिन बाद आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा अगर ये सारी चीज़ें आपको नज़र में आने लगी। जैसे अगर कहीं 2 दिखता है तो 2 का मतलब होता है 1 के स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, 1 का क्यूब प्लस 1 भी हो सकता है ना। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, गांठ बांध लेनी है एकदम पूरा। चलो मैं लास्ट में लिख दूंगा उसको, कि जब भी आप किसी सीरीज की या एनालॉजी क्वेश्चन सोल्व करने जाते हो
तो आपको हमेशा बड़ा नंबर टारगेट करना है, बड़ा नंबर, है ना, कि बड़ा नंबर से हम जैसे टारगेट करेंगे तो मुझे आउटपुट जल्दी निकलेगा। जैसे अगर मैं 2 से टारगेट करूँ किसी क्वेश्चन को हैक करने की कोशिश करूँ 2 से, तो इसका तो 2-3 पॉसिबिलिटी बनेगा ना भाई, कि ये 2 का मतलब हो सकता है कि क्यू प्लस 1 भी हो सकता है, एक स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक गुणे 2 भी हो सकता है ना, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेगा। लेकिन जब हम बड़ा नंबर से जाते हैं तो हमें जब वहाँ पे पॉसिबिलिटी की संख्या कम हो जाती है, या तो 1 बनेगी या तो 2 बनेगी, 1 से 2 में खत्म, है ना पॉसिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर 10 दे रखा है तो 2 के क्यू प्लस 2 हो सकता है, 30 दे रखा है तो 3 के क्यू प्लस 3 हो सकता है, 68 दे रखा है तो 4 के क्यू प्लस 4 हो सकता है, या 8 के स्क्वायर प्लस 4 भी हो सकता है ना। लेकिन मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब भी इस संख्या के आसपास कोई संख्या आपको दिखे, है ना, ये जो मैं डेढ़ से गोला मार रहा हूँ, तो इस संख्या के आसपास अगर कोई संख्या आपको दिखती है तो उसमें क्या करना है आपको, कि आपके दिमाग में एकदम चमकना चाहिए चीज़, कि अगर मैं 120 देख रहा हूँ तो इसका हो सकता है कि 5 के क्यू माइनस 5 हो, या 130 देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 5 के क्यू प्लस 5 हो सकता है, या 216 देखता हूँ 210 देख रहा हूँ तो ये 6 के क्यू माइनस 6 है, अगर 222 देख रहा हूँ तो 6 के क्यू प्लस 6 है। आपको मेरा मतलब ये है सिर्फ कि जब भी आप ऐसे जाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने, तो आपको कम से कम 1 से 15 तक का क्यूब पता हो। आप जब भी उस क्यूब के आसपास, जैसे मुझे अगर 343 के आसपास कोई संख्या दिखेगा, 350 दिख रहा है, 352 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इससे अप्रोच करूँगा कि 7 के क्यू से कितना कम या कितना ज़्यादा है ना, या प्लस 7 के क्यू प्लस 1 हो सकता है, या 7 के क्यू प्लस 5 हो सकता है, 7 के क्यू प्लस 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी कोई संख्या दिखे जो बड़ा संख्या दिख रहा है आपको कहीं पे, तो आपको क्या करना है, उसके स्क्वायर या क्यूब के आसपास आपको सर्च करना है कि यहाँ पे अगर संख्या, यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब है यहाँ पे, तो आप इससे कितना पीछे है या कितना आगे है, वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आए इस मतलब कॉन्सेप्ट पे। चलिए अगला जो मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने बता दिया प्राइम नंबर को बता दिया, स्क्वायर और क्यूब को बता दिया, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताऊंगा, और पहले एडिशन ये दिखाता हूँ ना, एडिशन फ्रॉम प्रीवियस लेटर या प्रीवियस डिजिट आपको आइए दिखाता हूँ। चलिए ये है ना, एडिशन फ्रॉम प्रीवियस, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन फ्रॉम प्रीवियस डिजिट या प्रीवियस लेटर, जो भी है ना, कि आप पहले वाले लेटर से कैसे अगले वाले लेटर को फाउंड कर सकते हैं, ये देखना है। जैसे ये में दिया हुआ है 1 3 2 3 5 8 13, आपसे पूछ रहा है कि आगे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट काम करता है। जैसे कि ये 1 था और 2 था, तो 2 में 1 जुटा तो 3 हो गया, 3 यहाँ पे आ गया, 3 में 2 जुटा तो यहाँ 5 हो गया, 5 में 3 जुटा तो 8 हो गया, 8 में 5 जुटा तो 13 हो गया, 13 में 8 जुटा तो 21 हो जाएगा। समझ में आया आपको? मैंने क्या किया कि आपने क्या किया कि इस 2 में इस 1 को जोड़ा तो 3 मिल गया मुझे, इस 3 में इस 2 को जोड़ा आपने तो 5 मिल गया, इस 5 में प्लस 3 पीछे वाला संख्या किया आपने तो आगे वाला संख्या मिल गया, और फिर इस 8 में अगर पीछे वाला संख्या में ऐड करता हूँ 8 + 5 13, तो ये 13 आ गया। जब 13 से आगे मुझे निकालना है कि इसके आगे कौन सा आएगा, तो 13 ये था, उसके पीछे वाला 8 था, तो 13 और प्लस 8 हो जाएगा 21, है ना, तो 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसे लिख देता हूँ। ये होता है +1 + 2 + 3 + 5 + 8, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक, आपने क्या किया कि पीछे वाला डिजिट से आगे वाला डिजिट में ऐड किया तो उसका नेक्स्ट डिजिट मुझे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं क्या किया कि 2, देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का केस बन रहा है। जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पर 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 5 2 3 1। ठीक है, मुझसे पूछा है कि आगे कौन संख्या आएगी, तो आप यहाँ पे देखिए कि 7 में से 2 घटा, है ना, या आप बोल सकते हैं 7 और 5 का डिफरेंस, 7 और 2 का डिफरेंस 5 है, जो अगली संख्या 5 आई है। फिर 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, तो अगली संख्या 2 आई है। फिर 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, तो अगली संख्या 3 आई है। तो और फिर 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो अगली संख्या 1 आई है। तो फिर अगली जो संख्या आएगी वो 3 और 1 का डिफरेंस आएगी, मतलब 2 आएगी। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? मैंने क्या किया, इसमें जो है वो डिफरेंस लिया गया है कि यहाँ पर जो लिया गया है कि 7 - 2 अगली संख्या। ठीक है, यहाँ पे 7 - 5 अगली संख्या, यहाँ पे 5 - 2 अगली संख्या, फिर 3 - 2 अगली संख्या।
तो इसकी अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, 3 - 1, क्योंकि जो पीछे वाला 2 संख्या जो दे रखी है सीरीज में, जो पीछे वाली 2 संख्या दे रखी है उसका डिफरेंस अगली संख्या है। समझ पा रहे हैं, जो पीछे वाली 2 संख्या है उसका डिफरेंस अगली संख्या है, पीछे वाली जो 2 संख्या है उसका डिफरेंस अगली संख्या है। तो ये सारी थॉट आपको डेवलप करनी है। अगला क्वेश्चन है कि 2, 3, 6, 10, 17, 28, इसमें क्या करना है आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं सिखा रहा हूँ। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि 2 में कि यहाँ पर अगर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो इस 3 में क्या हुआ, +2 जुटा है और तो 5 हो जाता है, प्लस एक और 1 जुटा है तो 6 हो गया। 6, 3, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 में अगर 3 जुट रहा है या 3 में 2 जुट रहा है तो 5 आ रहा है, लेकिन आपको 6 चाहिए तो प्लस एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया आपने, है ना। ऐसा ही 6 में 3 जुटा, 6 + 3 3 हो जाएगा 9, और 9 में +1 हो जाएगा तो 10, है ना। 10 और 6 16, 16 में एक और जुट गया तो 17, 10 17 27, 27 में एक और जुटा तो 28। समझ गए चीज़ों को आप। मैंने क्या किया कि एक पीछे का अंक जुट रहा है इसमें और एक एक्स्ट्रा जुट रहा है, जैसे 6 3 + 3 और +1, है ना। 6 3 9 और +10 हो जाएगा। 10 में 6 जुटेगा तो +6 और +1 तो कितना हो जाएगा, 17। 17 में 10 जुटेगा 27 और +1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 28। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 + 10 और +1 तो बराबर 28। फिर अगर 28 से आगे चाहिए हमको तो क्या लिखेंगे, 28 और +17, 28 17 कितना हो जाएगा, 35, 10 45 और 45 +1 तो हो जाएगा 46 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 1 1 2 2 6 10 42 डैश दिया हुआ, 1806 दिया हुआ। देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसमें दे रखा है कि जब आपको, ये मैं कंसेप्ट और समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको कंटिन्यूअस नहीं मिले आपको, है ना, जैसे कि आपको कंटिन्यूअस अगर पैटर्न आपको नहीं मिल पा रहा है इस टाइप का, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट पैटर्न भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसका इससे लगा दूँ, इससे इसका इसे लगा दूँ, या एक से अधिक भी ले सकते हैं, जैसे कि एक साथ 3 से लगा रहे हैं, फिर इसका इससे लगा रहे हैं, फिर इसका इससे लगा रहे हैं, इस टाइप का, है ना, कि आप अल्टरनेट पैटर्न भी लगा सकते हैं। इसमें अल्टरनेट पैटर्न नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, जैसे कि 1 से 2 बनने के लिए क्या हो रहा है, 1 के स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 से 6 बनने के लिए 2 के स्क्वायर प्लस 2, 6 से 42 बनने के लिए 6 के स्क्वायर प्लस 6, फिर 42 से 1806 बनने के लिए 42 के स्क्वायर और प्लस 42। ठीक, अब अगला देखिए, अगला पैटर्न ये जो है, ये है 1 की क्यूब प्लस 1, ये है 2 का क्यूब प्लस 2, जो अगला आएगा वो 10 का क्यूब प्लस 10 होगा, मतलब 11 1010 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो 10 से 10 आएगा। एक जा स्क्वायर प्लस 1 का एक था, मतलब ऐसा था कि जो नीचे वाला टर्म था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो था ए स्क्वायर प्लस 1 का, लेकिन जो ऊपर वाला टर्म था, जो पैटर्न था, वो था 1 के क्यूब प्लस 1 का। ठीक, प्लस 1 का। अगला क्वेश्चन है कि 3 5 7 12 ऐसे दे रखा है। इतना क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे 3 और 5 कितना है, यहाँ पे अगर डिफरेंस ले लूँ मैं, तो अगर डिफरेंस से भी कर सकते हैं। जैसे 3 और 5 का डिफरेंस 2 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, और 7 में से 12 में से 7 गया तो 5 हो गया, और 37 में से 12 गया तो 25 हो गया, फिर इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा, 2 और 3 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, और ये हो जाएगा 34 में 6 गया था 28। ठीक, फिर आगे का निकालना मुझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं अगर कलर चेंज करूँ तो ये हो रहा है कि 2 × 1 और 2 + 3 5 हो गया, 5 × 5 25, 25 + 7 32। आपको दिख रहा होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि गुने 1 हुआ है प्लस 3 हो गया, गुने 5 हुआ है प्लस 7 हो गया। जो अगली संख्या है ये कितना हो जाएगा, गुने 9। दिख रहा है आपको, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। पहले में क्या हुआ, पहले में गुने 1 हुआ है, फिर दूसरा में प्लस 3 हुआ, तीसरा में प्लस गुने 5 हुआ है और प्लस 7 हुआ,
चौथा में गुणे 9 हुआ, तो अगला जो आएगा वो +11 आएगा। आप देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11, आपको क्या दिख रहा है कि जो ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, लेकिन एक बार गुना होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार गुना होता है, एक बार प्लस होता है। तो अगर 288 में अगर 11 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 299। 299 और 299 अगर जुटेगा इसमें 367 में, 357 में, तब जाके ये संख्या मुझे प्राप्त होगी। तो जो ऐड कर देंगे तो 9 7 16 और 9 5 14, 14 1 15 और 3 2 5 1 6, 656 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक मैंने आपको पीछे बताया था कि आप खुद से भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जो प्रीवियस लेटर से कैसे ऐड होता है, जैसे अगर यहाँ पर आप बहुत सारा ढूंढेंगे कि ये पैटर्न मिल जाएगा, वो पैटर्न मिल जाए, लेकिन आपको नहीं मिलता है, तो एक और भी पैटर्न है, आपको बताता हूँ कैसे सोच सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि आप देखो कि इसे कोई बड़ा नंबर पकड़ो, उससे फाइंड आउट करो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 1 + 2 3 होगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। मतलब जो ये संख्या आ रहा है वो बाकी 3 पीछे वाला 3 को ऐड करके आ रहा है। समझ रहे चीज़ों को? जो ये 7 है वो बाकी पीछे के 3 को ऐड करके आ रहा है। ये जो 13 है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो 13 है, 7 4 11 और 2 13, इसको पीछे वाला 3 को ऐड करके आ रहा है, आ रहा है ना। ये जो 24 है यहाँ पे, ये पीछे वाला 3 को ऐड करके आ रहा है। 13 7 20 और 20 4 24। ये 44 है, वो पीछे वाला 3 को ऐड करके आ रहा है, ये 3 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथा संख्या है, वो पीछे वाला 3 को ऐड करके आता है ना। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई संख्या चाहिए, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे मैं घस रहा हूँ, तो इसके पीछे 3 संख्याओं को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर वो चौथी संख्या मुझे प्राप्त होगी। तो अगर ऐड करूँ तो 24 और 23, 24 और 13 37 और 37 4 41, 41 और 40 81। तो यहाँ पे 81 आएगा। 81 कैसे आएगा कि पीछे की 3 संख्याओं को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, तो मुझे चौथी संख्या यहाँ पे 81 प्राप्त हुई, क्योंकि मैं पीछे की 3 संख्या का पैटर्न मुझे पता चल गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 43 दे रखा है, उसको 12 दे रखा है, 54 है, उसके आगे पूछ रहा है। तो यहाँ वो ये भी हो सकता है कि 4 × 3 12, 5 × 20, यहाँ पर हो जाएगा 20। डिजिट का सम हो गया इसमें। ठीक है। आगे ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि आपको दे रखा है 1 5 9 15 और आगे संख्या निकालना है। तो ये इसलिए दे रखा है कि मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सब याद कर लो, आपको मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कैसे सर्च करना हो। जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है AEIOU, यहाँ पे वॉवेल का कंसेप्ट लग रहा है ना, वॉवेल का। ए का मतलब 1 होता है, ई का 5 हो गया डिजिट। अगर देखें तो अगर उसको जैसे आप कोडिंग में याद करते हैं कि प्रत्येक डिजिट का क्या प्लेस है, तो उसके अनुसार। और आई का 9 हो गया, ओ का 15, तो यहाँ पर 21, यू का 21 हो जाएगा, तो 21 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 2 6 24 20। आपने क्या किया कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 और 5 × 6 होगा, तो यहाँ 720 हो जाएगा। ठीक है, ईजी था ये। इसमें ऑड वन आउट निकालना था कि इसमें से कौन है जो सबसे भिन्न है। तो आप अगर देख रहे हैं कि ये आप बहुत तरीका से ट्राई कर सकते हैं, और भी मतलब तरीका है जिसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके में कौन सा आंसर सही होगा और कैसे सही होगा। आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन देखे, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो उसमें क्या करना है, आपको डिजिट सम निकालना है। जैसे इसका हो जाएगा 2 और 3 2 5 1 6, इसका 6 हो जाएगा। 3 2 5 1 6, इसका भी 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया, लेकिन इसका 5 हो रहा है, तो इसका डिजिट सम अलग है, तो ये आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 12 24 24 और 60। देखिए ये सीरियल मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बच्चे सीरियल मेंस के लिए देख रहे हैं वो इसे कंसेप्ट को अच्छे से देख के जाए। इसे 8 से 12 पूछा गया है, तो 8 × 1.5 है ना, तो ये 12 हो जाएगा। 8 × 8, 8 4 12। इसमें क्या होगा, गुणे 2। इसमें क्या होगा, गुणे 2.5। अगला जो होगा गुणे 3 होगा। ये आपको फाइंड आउट करना था कि पहले में 1.5 से गुना हो रहा, फिर दूसरे में 2 से गुना हो रहा, तीसरे में आपको जैसे आपको बड़ा संख्या से निकालना है। जैसे 24 में आप देखोगे कितना गुना जा रहा है, ये तो 2.5 गुना जा रहा है। पिछला देखोगे तो इसमें 2 गुना जा रहा है, तो फिर उससे पीछे आपका दिमाग जाएगा कि ये कितने गुना जा रहा है, तो ये 1.5 गुना जा रहा है। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता चलेगा कि 1.5 2 2.5 और 3, तो यहाँ पे 180 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। थोड़ी सी की फोकस की बात कर लेता हूँ। आपको क्या चीज़ पर फोकस करना है इस चैप्टर में। करना है क्या
स्क्वायर और क्यूब पे फोकस करना है, साथ साथ बड़ा नंबर से अप्रोच लगाना है ना, बड़ा नंबर से अप्रोच करना है आपको। उसके बाद और क्या करना है, स्क्वायर क्यूब हो गया, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर पर फोकस करना है। और जितनी पैटर्न बताई मैंने ये सारी, कि आपको ये पैटर्न ढूंढना है इस टाइप का डिजिट सम से भी कर सकते हैं। जैसे डिजिट सम से भी इसको कर सकते हैं। जब भी बड़ा नंबर आए, बड़ा नंबर जब भी आए तो आप उसको डिजिट सम से भी जा सकते हैं। बाकी छोटा सा वीडियो था और आई होप कि आपको ठीक लगा हो। और इसका जो आपको बता दूं कि इसका जो PDF मिल जाएगा आपको, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक, नीचे आप इसे क्रक्स मैथमेटिक्स सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लेकिन आप नया चैनल है, थोड़ा कम लोग होंगे उस पर जुड़े हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लिंक जो दिया गया है उससे आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।